आएगा बनता पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मजाद है। तो भाई साहब मोदी जी वर्सेस महागठबंधन पर भारतीय लोगों ने मोदी जी का ऐसा साथ दिया कि महागठबंधन की उड़ गई रातों की नींद। अच्छा, क्योंकि महागठबंधन सारी पार्टियां एक सारी एक हो गई। लेकिन अब देखते हैं आखिर भारतीय लोगों ने मोदी जी का कैसे साथ दिया है और कैसे नींदें उड़ाई हैं भाई महागठबंधन की। तो कौन करते हैं स्टार्ट। राहुल गांधी इस जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, सोनिया गांधी नहीं बन सकती, मोदी बनेगा, योगी आएगा। हमें टमाटर नहीं चाहिए, हमें प्याज नहीं चाहिए, हमें लहसुन नहीं चाहिए, अदरक नहीं चाहिए, हमें देश चाहिए। देश हम चौड़े होके कहते हैं आई एम इंडियन। कहीं भी जाते हैं, पहले मनमोहन सिंह जाता था, सोनिया गांधी लेटर लिख के भेजता था, पढ़ता था ये ऐसे और ऐसे गुमशुदा में। और आज कोई भी जाता है कहाँ के मोदी जी के यहाँ से आए हैं। सम्मान कितना है, हमारे इंडिया के हर जगह रहते हैं, कोई भी सा देश ले लो हर जगह रहते हैं, लेकिन सम्मान से चौड़ा होके बोलते हैं आई एम इंडियन। क्यों कहते हैं? कि हमें मोदी जी ने सम्मान दिलाया। अब तुम लगे पड़े हो टमाटर 200 हो गया, प्याज 200 हो गया, इसके लिए मोदी जी को नहीं लाया हूँ। मोदी जी को देश के लिए लाया हूँ, पाकिस्तान को उखाड़ फेंकने के लिए लाया हूँ, ये सब के लिए नहीं लाया हूँ। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री को लेकर कौन होना चाहिए? मोदी जी होने चाहिए 2024 में। वही देश को एक लीडरशिप उन्होंने दी है। राष्ट्र सबसे बड़ी बात होती है राष्ट्र को मजबूत करना। थोड़ी बहुत समस्याएं बाधाएं देश के सामने आती हैं, पर एक लीडरशिप हो गई तो देश जैसे कोरोना से बाहर निकल आया। और भारत की जो घेराबंदी हो रखी है उससे भी निपटने के लिए एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए। अगर देश ही नहीं बचेगा तो आप हॉस्पिटल, बिजनेस की संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं, इन सब का क्या करोगे? क्योंकि भारत गुलाम होता रहा है एक टाइम के बाद, वो भारत पे कब्जा होता रहा है। कभी किसी ने कब्जा किया, कभी किसी ने कब्जा किया, लेकिन एक राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री होना चाहिए जो मजबूत राष्ट्र है। नहीं तो यूक्रेन जैसी हालत हो जाएगी। यूक्रेन में भारत से ज़्यादा पर कैपिटा इनकम थी और यूक्रेन की आज ऐसी हालत है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया। ज़्यादा वहाँ विकास भी था, लेकिन एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए जो राष्ट्र को मजबूत करे, जो फौज के हाथ खोल दे कि कोई आतंकवादी अगर हमला करे तो एक गोली की जगह गोला जाए यहाँ से। ऐसा प्रधानमंत्री देश को चाहिए। शुभ नाम? सर मेरा नाम अजय है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर से हैं तो 2024 का क्या माहौल क्या है? सर 2024 का जो माहौल है ना, मैं तो किसी की बात नहीं कर सकता। आजकल का जो टाइम है ना, आपको पता है कि लोगों के घर घर का पता नहीं होता, बाहर का देश का क्या पता। लेकिन फिर भी जो आंकड़े कहते हैं और जहाँ तक मेरी सोच है ना, तो मैं यही कहता हूँ कि मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी द बेस्ट, ठीक है, क्योंकि वो जो भी काम करते हैं ना वो बहुत अच्छा करते हैं और एक अच्छी सोच और समझ के साथ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो सरकार चल रही है वो अच्छी चल रही है और आज तक जो भी उन्होंने काम किया वो हर काम उन्होंने बड़ा अच्छा किया है। जब से बीजेपी सरकार आई ना, हमारे जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया ही हो गया है। मतलब बहुत ज़्यादा हालात जो है वो पहले से बेहतर हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। कांग्रेस के टाइम में अगर कोई आता था ना, कोई आतंकवादी थे जो कुछ भी करे जी, वो अपनी मनमानी करते थे। लाल चौक में वो झंडा नहीं फहराने देते थे कांग्रेस के टाइम में, लेकिन बीजेपी की आज के टाइम में वहाँ पे लोग रैली निकाल रहे हैं, वो जाके तिरंगा लहरा रहे हैं लाल चौक में जाके। तो ये मोदी जी का जो है ना, ये मोदी जी की वजह बदौलत ही तब कुछ हुआ है। और मैं थैंकफुल हूँ मोदी जी का कि वो आए, 370 को उसने हटाया और इतना अच्छा जो काम उन्होंने किया ना, मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ उनसे कि बहुत अच्छा किया उन्होंने। इस देश की जरूरत आज मोदी जी की है, जो कि 9 सालों में उन्होंने 70 साल का जो विकास नहीं हो पाया उन्होंने 9 साल में उससे दुगना किया है। ठीक भाई, सब कह रहे हैं मोदी जी की जरूरत है देश को। देखिए मोदी जी को जो है ना, देश की जरूरत जो है तो है, वर्ल्ड को जरूरी है, वर्ल्ड को जरूरी है मोदी जी को। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। क्या है मोदी जी? सर ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति सब जो है ना सो बोल रहे हैं जो ये बॉस है, वर्ल्ड का बॉस है, तभी तो जो है ना सो बोल रहे हैं। इस देश में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी एक योग्य और काबिल व्यक्ति है जो देश को चला सकता है। जब देश हमारा आज़ाद हुआ था उस टाइम की बात है, एक सुई भी नहीं बनता। मोदी जी के कार्यकाल में पिछले 10 साल में आप बताइए कि लोगों का क्या दशा हुआ, क्या दुर्दशा हुआ है। भाई साहब बात कर रहे थे योग्यता की, राहुल गांधी की योग्यता की। नो डाउट राहुल गांधी जी के बराबर इस देश में क्या पूरे विश्व में कोई योग्य नहीं है। उसका योग्यता का मैं आधार बताता हूँ आपको। अभी जो कल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी 2 साल की सजा को खारिज किया है, वो 2 साल की सजा उन्हें क्यों मिली जानते हैं आप? निचली अदालत ने क्यों दिया? अरे सजा क्यों दी निचली अदालत ने प्रभु, वो समझिए आप।
राहुल गांधी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष 140 साल पुरानी पार्टी के। और कौन है पौत्र एक पूर्व प्रधानमंत्री के। और कौन है पुत्र एक पूर्व प्रधानमंत्री के। और कौन है पुत्र एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 साल नहीं 15 साल रही। और कौन है राहुल गांधी आज की डेट में कांग्रेस के लिए सिर्फ क्या है, भगवान है। तो एक भगवान जिसको कांग्रेस मान चुकी है, अगर एक भगवान उस देश के किसी वर्ग के प्रति, मोदी एक जाति है, उस वर्ग के प्रति अगर कोई टिप्पणी, भद्दी टिप्पणी करता है तो उसको 2 नहीं 20 साल की सजा होनी चाहिए, कम से कम 20 साल की। अरे रुक जाओ प्रभु, रुक जाओ। अब बात करते हैं आविष्कार की। कौन से आविष्कार किए? 2G स्पेक्ट्रम आविष्कार था, कोयला घोटाला आविष्कार था, और तो और खेल जो अभी हमारे मोदी चला रहे हैं, खेलो इंडिया, उनके खेलो इंडिया में आपको कहीं पे भी 1% भी नजर आता है कि घोटाला होगा। खेल में इनके जो नेता थे प्रभु कलमाड़ी, जो शीला दीक्षित जी के बहुत करीबी थे, 70,000 करोड़। आप मुझे एक चीज बता दिए, जितने लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, कांग्रेस के कार्यकाल से पहले किसको पता था कि 1 लाख करोड़ भी कुछ पैसा होता है क्या? उन्हीं के घोटालों से मालूम पड़ा हमें। उनके घोटाले इतने हैं। पहला घोटाला, सबसे पहला घोटाला किसने किया? जवाहरलाल नेहरू पंडित जी का जीप घोटाला। दूसरा कौन सा था? बोफोर्स घोटाला। घोटालों की लाइन लगी है प्रभु। इतने योग्य हैं राहुल गांधी, इतने योग्य हैं कि अभी जो कल जो उनकी सजा खारिज हुई है, उसका जो परिणाम उन्होंने खुद तैयार किया था। क्या तैयार किया था? एक ऑर्डिनेंस लेके आई थी गवर्नमेंट, जिसको उन्होंने सार्वजनिक तौर पे जगह जगह बोला था कि इस ऑर्डिनेंस को फाड़ के फेंक देना चाहिए। उस ऑर्डिनेंस को फाड़ के फेंका गया। उसी की बदौलत राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हुई। अधिकतम सजा यही होनी चाहिए थी। नहीं, मैं आपकी पूरी सुनूंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये योग्यता है, ये कांग्रेस की योग्यता है, ये राहुल गांधी की योग्यता है। राहुल गांधी 2014 में बोलते हैं कि संघ लोगों की हत्या करवाती है, गांधी जी की हत्या संघ ने करवाई है। राहुल गांधी 2018 में बोलते हैं कमांडर इन चोर देश के प्रधानमंत्री को राफेल के लिए, ठीक है। राहुल गांधी असम में एक मठ के लिए टिप्पणी करते हैं। राहुल गांधी अमित शाह के लिए नोटबंदी के लिए एक टिप्पणी करते हैं और उसमें अपना हैशटैग चलाते हैं, क्या? शाह ज्यादा खा गया। ये है राहुल गांधी। राहुल गांधी को उनकी मम्मी अगर भारत में होती, भारतीय, तो शायद उनको संस्कार दे देती, तो खुद संस्कार नहीं जानती हैं, तो अपने बच्चे को क्या संस्कार देंगी? और रे भाई, इस बंदे ने तो महागठबंधन जो भी लीड, अब राहुल गांधी लीड कर रहे हैं उसको, लेकिन ऐसी उसको खड़का दिया। कहता है कि घोटाला, कहता है 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, $1 बिलियन का घोटाला। आप अंदाजा लगाए ना। कहता है बफर तोपों में उसका घोटाला, कहता है कि जीपों में इनका घोटाला, कहता है हर चीज में इनका घोटाला। कहता है कि भाई साहब, जब बंदों ने बोला, जम्मू कश्मीर के भी बंदे ने बोला, कहता है जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आप लाल चौक पे तिरंगा नहीं लहरा सकते थे जी, नहीं लहरा सकते। कहते हैं कि भाई साहब, आप मोदी जी का काम है, पर रैलियां निकली और वहां पर हम तिरंगा लहराते हैं भारत का। वो तो आतंकियों का राज था, आतंकियों को जड़ से खत्म किया, ये कह रहा है जम्मू कश्मीर का बंदा। और भाई महागठबंधन के बारे में बता रहे हैं, महागठबंधन क्या कर लेगा? कहता है जी हमारा मोदी है, जिस तरह इस देश को आगे वो लेके जा रहे हैं, हमें देश प्यार है। कहता है हमें आलू टमाटर प्याज से मतलब नहीं है। कहता है हमें देश से मतलब है, हमारे देश की इज्जत से मतलब है। कहता हम जिधर भी जाते हैं हमें पता चलता है कि हम इंडियन है, आई एम इंडियन, पता लगता है। और पहले क्या होता था, कोई इज्जत नहीं थी। वाक्य में देखो, मनमोहन सिंह थे, हमारी तो शुरू से ही नहीं थी, लेकिन हमारी तो शुरू से नहीं थी, लेकिन उनकी भी नहीं थी। लेकिन आज उनकी इतनी इज्जत है कि मैं कहता हूँ अमेरिकन से ज्यादा उनकी इज्जत है। मनमोहन सिंह वो थे, जाते थे ना किधर बाहर दौरों पे, वो तकरीर लिखी होती थी, जो कांग्रेस लिखी उनको देती थी, वो पढ़ के सुनाते थे। अपने आप से कुछ नहीं बोलते थे, नहीं तो ऐसे खड़े हो जाते। ये बात हमने भी देखो तो खड़े हो जाते। मोदी आंखों में आंखें डाल के बात करता है, और ऐसी बात करता है कि अगलों की धरती हिल जाती है। एवं तो आज अमेरिका थे, रशिया थे, चाइना थे, सारे इनके पाँव में नहीं, पूरा यूरोप पाँव में पड़ा हुआ। क्यों पड़ा हुआ है? इसी वजह से पढ़ते हैं। भाई साहब, इन्होंने योजना कितनी चलाई है, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात। इंडिया को जीना सिखाना है, किसी ने सिखाया ना जीना और ऊपर उठना, तो मोदी जी बाबा कसम से। नहीं तो इंडियंस सोए हुए थे, उनको जगाने वाला 10 सालों में इंडिया ने उसे जगा के इधर खड़ा कर दिया ना। मोदी ने वाकया में जगाया इंडिया को, वाकया में जगाया, जगाने वाला ही मोदी। और हम भी चाहते हैं हम भी पाकिस्तानी कैसा लीडर मिले, लेकिन हमारे यहाँ तो कांग्रेस जैसी है, सारे सोए हुए हैं ना, इधर हमारे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। तो यार आपके क्या थॉट है आज? लेकिन आज इन लोगों ने बता दिया है
कि महागठबंधन सारी भारत की पार्टियां भी एक साथ हो जाए ना और एक मोदी जी आ जाए तो भाई कांग्रेस ने ये भी एक इल्जाम लगाया था, मेरे ज़हन में बात आ गई है राफेल का, राफेल के भाई मोदी जी ने डील की तो पैसा खाया तो तुम लोगों ने मोदी जी रुपया भी नहीं खाता, उनके अकाउंट जाके देख लो, लेकिन तुम लोग भी अपने अकाउंट बताओ। मोदी जी ने बोला था फाइल ले आओ मेरे साथ कांग्रेस को, फाइल लाओ, देखते हैं कि भाई क्या किसने खाया था किसने नहीं खाया। कहता तुम भी अपनी लाओ, मैं भी अपनी लाता हूँ। कहता नहीं, उन्होंने ये भी नहीं बोला, कहता कि तुम अपनी चल ले मेरी भी तुम ले आओ, पता चल जाएगा क्या है, पानी का पानी और दूध का दूध सामने आ जाएगा। नहीं बोला तो लेकिन अब भी महागठबंधन कोई नहीं मोदी जी का कर क्या 26 पार्टियां वही ना, लेकिन आप लोग बताएं आपको अब किसको वोट देने वाले, करते तो